ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति, जुलाई महीना का राशिफल बनाऊं उससे पहले ये एक प्लेटफॉर्मिक या ऐसे समझ लीजिए कि मंच बना रहा हूं। ग्रह गोचर स्थिति क्या है, ताकि मैं जब ये आगे चल के जब राशिफल बोलने लगूंगा तो फिर उसका और बार बार एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ेगा हर एक राशि में जाके। पूर्वा परिस्थिति कह सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं जून महीना और बाकी 15 दिन जून का और जुलाई का 30 दिन, ये जो मंगल केतु का स्ट्रॉन्ग युति बनते जा रहा है, और उधर अभी राहु चंद्रमा होते हुए क्रॉस ओवर करेंगे शनि बकरी का प्रिलिमिनरी कंडीशन, और इन सब के बाद आप देखोगे गुरु बृहस्पति कंबर्सन का स्टार्टिंग पीरियड, डीप कंबर्सन से पहले और डीप कंबर्सन के समय। अनुमानिक परिस्थिति बाकी ग्रहों का क्या क्या रह सकता है, जिसके लिए सभी को थोड़ा सा अलर्ट, अवेयर और अवॉइड कंडीशन पे रहना चाहिए। तो क्या करें, और उसके तहत जो परिस्थिति अभी बन रहे हैं आकाश में, बड़ा पिकुलियर कंडीशन बन रहा है, उसको लेके आप सबके समक्ष कुछ विचारों को रखें। तो सबसे पहला, किस बारे में, कौन सा चीज मेरा दिमाग में खटका जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज खटका, और वो क्या है कि गुरु बृहस्पति कंबर्सन। बोले उससे क्या होगा? नहीं, खाली उतना नहीं, गुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में गोचर। बोला अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? बोला कुछ नहीं होगा, बिन फालतू का परेशानी बढ़ेगा। बुलाया क्या बोल रहे हो? आप देख लो, इस समय सबसे पहला चीज, जो लोग बड़े सारे आशा आकांक्षा लेके बैठे थे, पर्टिकुलरली आफ्टर मकर राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो आफ्टर 7.5 फॉर मकर राशि को अगर बात करते हैं तो सबसे पहला यहां से शुरू करता हूं। लेट प्यारे प्यारे मकरू, अगर आप देखो, बहुत सारे मकर राशि को लेके बड़े अच्छे तारीफ आए हैं, और एक माताजी तो ये बोलती है हैदराबाद वाली कि आपको सुनते सुनते पार किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बात सुन के लगता है कि कोई पिता का बात है, और आप जैसे जैसे बोलते हो ऐसा ऐसा किए, आज अच्छी कंडीशन पे हैं, तो बहुत अच्छा तारीफ की। तो ऐसी प्रोत्साहन भावना हमें भी देता है। मैं यहाँ आपको इतना ही कहूँगा, क्या इस समय अगर मकर राशि वाले जो लोग थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, क्या और थोड़ा सा धैर्य नहीं रख सकते? बोले कितना धैर्य रखेंगे गुरुजी? नहीं, बहुत ज्यादा धैर्य रखने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार शनि घुसा ही नहीं, फल कैसे देगा? फल देने के लिए तो बाकी 8 ग्रह चाहिए ना। 8 ग्रह जब तक आपको सपोर्टिव कंडीशन पे नहीं आते हैं, आप कैसे फल आशा करोगे? आप सोचते हो कि शनि घुसा, एंटर बटन दबाया, खड़क आपका बिल्डिंग हो गया, खड़क आपका पैसा आ गया, खड़क आपका गाड़ी आ गया। ऐसा नहीं होता है यार। लेट वेट, गेम देखो थोड़ा सा, और थोड़ा इंतजार करो। और अभी जो भी मकरू लोग गाड़ी उड़ी खरीदना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो मेष राशि आपका चतुर्थाधिपति आके यहाँ केतु के साथ तारे नारे कर रहा है, हालत उसका खराब चल रहा है। चतुर्थाधिपति अष्टम में, इसी समय खुजली लगता है घर बनाने का, है गलत बात है ना। फिर वो आएगा इधर शनि का दृष्टि में, नवम में, नवम का मंगल ले लेके ठीक है, लेकिन शनि के दृष्टि में आएगा, वो तो हिट कर देगा उसको। तो कहां से मकरू वाले घर बना लोगे, जिसके लिए घर गाड़ी के पचड़े में पड़े हो? थोड़ा सा ठंड रहने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो 45 दिन 90 दिन पार कर दिया। अब तुला में जाए तो हाँ करो, अपना घर को देखेगा, बढ़िया बात है, उस समय कर सकते हो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लाभ स्थान में जाने दो, अपने घर में घुस जाने दो, ठीक है। आपके भूमि भवन वाहन से वो अष्टम में चला जाएगा,
उससे पहले जो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है जब तुला में जाएगा, उस समय घर जमीन बाड़ी जायदाद जो भी मकरू वाले करना है सब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी ठंड रहो, इस समय अभी मत घुसो उसके अंदर। ये पहला बात है। दूसरा बात करते हैं कि मकर राशि के लिए वर्तमान समस्या दुर्बलता, शक्तिहीनता और थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोग बाग, इसका पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा कंडीशन, अभी तो छठा में सूर्य गया है तो बम्बमा जाना चाहिए, हाँ बम्बमा जाना चाहिए, बम्बमाएगा भी, 2-4 दिन इंतजार करो। अभी प्रॉब्लम क्या है, जिस घर में शनि जाके बैठा है उस घर का मालिक खुद कंबर्सन में जा रहा है, तो जब उसका मालिक कंबर्सन में जाएगा तो उसमें जो भाव बल मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी होगा। मैं जिस घर में बैठा हूं उस घर का मालिक कंबस्ट है, जला हुआ है, या हॉस्पिटल में है, या कोर्ट कचहरी में दौड़ रहा है, या परेशान है, तो आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में कभी शांति का अनुभव करोगे या कोई प्रोडक्टिव होगे? आप भी बोलोगे मेरा मालिक का प्रॉब्लम है, तो दौड़े उसके तरफ, थोड़ा सा उसको सहायता करें। तो एक समझाने के लिए, ऐसा नहीं है लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो हैव पेशेंस फॉर दिस। तो हाँ, इसमें एक फायदा यह है कि लॉस हाउस भी डैमेज होगा और प्रोडक्टिव हाउस भी डैमेज होगा, तो दोनों जगह से मेष मकर राशि के लिए, कुंभ के लिए भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि शनि क्षेत्रीय और शनि जिस घर में जा रहे हो वो कंबर्सन कंडीशन पे पड़ रहा है। ले दे के और जो बड़ा समस्या अभी क्या कहेंगे मकर राशि के लिए, वो समस्या है शनि आपके अष्टम में बैठ के सप्तम दृष्टि में राहु द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार को देख रहा है, और अष्टम दृष्टि में शनि के ऊपर, अष्टम दृष्टि मंगल का बड़ा पेचीदा होता है, तो शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि तो मेष राशि का भी खटिया खड़ा है और मकर और कुंभ का भी खटिया खड़ा है। ये लोग भी परेशान रहेंगे, क्योंकि उनके पास क्या होगा, आप अगर देखते हो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि जब भी शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि होता है तो स्ट्रैप हो जाता है, उसका पावर सब लेस हो जाता है, कार्यकत्व खत्म हो जाता है, देने वाला चीज दे नहीं पाता है। तो ले दे के इस शनि के ऊपर मंगल का 90 दिन का अगला दृष्टि है, इसके ऊपर बोल रहा हूं। तो इस कंडीशन पे आपको सोचने समझने करने नहीं करने का बल में कहीं ना कहीं भयंकर कमी का सामना करना पड़ सकता है मकरू वालों के लिए। तो हैव पेशेंस फॉर दिस। बोला कुछ रेमेडी वेमेडी हो जाएगा, तो बोला हाँ रेमेडी तो बहुत है, लेकिन आप करोगे नहीं उन सारे रेमेडी में, तो अभी फिर 90 दिन करें क्या? बोला मच्छी मारो, मक्खी मारो, मच्छी मारो, हाँ दौड़ते रहो उधर। बोला ये तो गुरुजी आप गलत बोलते हो। नहीं, गलत थोड़ी बोलता हूँ। क्या करोगे जब खुद के पास बल नहीं रहेगा, भाव बल भी नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर तहस नहस कर रहा है चढ़ के, तो 2 और 3 के ऊपर मंगल का दृष्टि, और दोनों मंगल के लिए बहुत ज्यादा चलो ठीक है, मीन राशि फेवरेबल मानेंगे, लेकिन उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि जिसमें आप कुछ उखाड़ सको। तो वो कहीं अच्छा फेवरेबल हो भी जाता है, लेकिन शनि वहां बैठा है तो मंगल बोलेगा अच्छा मेरे गुरु के घर में कहां से घुसावे तू, तो उसके साथ नौटंकी चालू हो जाएगा। तो जिसके लिए कुछ बीमारी, कुछ इन्फेक्शन, कुछ परेशानी रहेगा, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं रहेगा जबकि 7:30 के समय होता है, इसलिए उस क्षेत्र में भूल जाओ, टेंशन मत लो। तो ले दे के तीसरा बिंदु क्या है, छठा में इस समय देखो मकर राशि का छठा में सूर्य घुस के बैठा है, लेकिन गुरु को भी कंबस्ट कर दिया है, अपना द्वादशाधिपति को भी कंबस्ट कर दिया, तृतीयाधिपति पराक्रम को भी कंबस्ट कर दिया। तो पराक्रम का घर का मालिक कंबस्ट है, द्वादशाधिपति कंबस्ट है, इधर धूप बढ़ रहा है, इधर आपका एसी काम नहीं कर रहा है, और इधर जो लोग ज्यादा देर एसी में बैठने वाले हैं और ज्ञान बुद्धि का प्रदाता गुरु बृहस्पति, वो आप अपना दिमाग को तो ऑलरेडी शॉर्ट और रील देख देख के खराब कर दिए हो, लंबा वीडियो तो देखने के लिए तैयार नहीं हो जहां से कुछ मिलेगा, क्योंकि छोटा शॉर्ट वीडियो 1000 देखो आपका दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। लॉन्ग वीडियो एक भी देख लेते हो तो आपके कॉन्क्रीट नॉलेज और डेवलपमेंट होता है, और उस क्षेत्र में आप ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुके हो। तो ब्रेन माइंड ऐसे काम नहीं कर रहा, इधर एसी में बैठ बैठ के सारा शक्ति खत्म कर दियो, पसीना बहने के लिए तैयार नहीं हो, और उधर से ये सूर्य जाके छठा में बैठ के लड़ेंगे बोल रहा है। तो बहुत बढ़िया टाइम है, 30 दिन सूर्य का साधना करो ना, जितने सारे रोग रिपु ऋण शत्रु बाधा पीड़ा सब अगर खत्म नहीं हो जाते हैं तो मेरे को बोलना। आप सूर्य का कुछ भी पाठ उठा के दे लो, आदित्य हृदय से लेके सहस्त्र नाम से लेके, अभी संक्रांति किया आप किए नहीं होंगे, अभी अगला फिर आ रहा है उसमें कर लो, फिर देखो आपका जिंदगी में अगर परिवर्तन नहीं हो जाता है। छठा स्थान नौकरी के लिए,
छठा स्थान रोग रिपूरण के लिए, छठा स्थान कंपटीशन में जीत के लिए। तो सूर्य को खुपचा में लो, अरे मस्त राजयोग पड़ा हुआ है यार, सप्तमाधिपति अष्टमाधिपति इन 6th हाउस, इससे बढ़िया विपरीत राजयोग का एनर्जी कहाँ से मिले। गोचर में राजयोग नहीं देखते हैं, जो लोग बोलते हैं गधानंद होते हैं, गोचर में कोई राजयोग नहीं होता है, बट जब विपरीत परफेक्ट, तो विपरीत के लिए तैयार रह जाओ। इसमें टेंशन होने का कोई बात नहीं है, मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है, मकरू वाले रॉक करोगे, अच्छा फल मिलेगा। यही टाइम है बदला लेने का। मकर राशि के दिमाग में अभी बड़े सारे बदला का भाव बढ़ेगा, ताड़ देंगे, मार देंगे, उखाड़ देंगे, काट देंगे, उठा के पलट देंगे, फेंक देंगे, इस प्रकार का भावना बिल्डअप होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस प्रकार का बदला भाव से बचो, क्योंकि अगर बदला भाव में जाओ और किसी को कुछ भी कर दो और दिमाग उसी समय एकदम नोट उठ लिखो कि कैसे बदला लेना है, शत्रु बाधा कैसे हटाना है, और उसके चक्कर में पड़ गए तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा में पड़ जाओगे। रुको, ठंड रखो, शनि देने वाला है यार, 2.5 साल बाकी है। एंटर कंप्यूटर का नहीं है कि दवा देगा, कब तक होगा गुरुजी, होगा कि नहीं होगा गुरुजी। हमको तो लग रहा है कि मंगल अष्टम में गया है, केतु अष्टम में गया है, छठा में बृहस्पति गया है, फटके फटाके फूल करे, कुछ नहीं करेगा, सब देगा। बाप बोल के देगा, दिल खुश करके देगा, सब मैटर सॉल्व करेगा। तीसरा का शनि नहीं करेगा तो कब करेगा, लेकिन हैव पेशेंस, धैर्य के साथ। और बार बार बोल रहा हूँ, कुंडली में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यही आखिरी मौका है जहां आप उसको सॉर्ट आउट एंड सॉल्व आउट करोगे। नहीं करोगे तो बाद में रोना नहीं, वो आपके लिए मर्जी है। मकरू के लिए इतना ही बात है। और आगे अभी हम लोग अगर बात करते हैं बाकी राशियों के लिए, सबसे पहले 7.5 वालों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा, तो क्या कहेंगे इस समय। सबसे पहला 7.5 वालों को देख लो, कुंभ, मीन और मेष। इनके लिए अब देखो, कुंभ, मीन, मेष, अगर सबसे मस्त कंडीशन किसको बोलेंगे कि इस समय अगर आप मीन राशि को देख लो, मीन राशि में अभी छठा स्थान में मंगल और केतु, तो जितने सारे रोग रिपू रण कंपटीशन चैलेंज जो बताया अभी सूर्य के लिए, तो मीन राशि के लिए तो छठा स्थान में होना बढ़िया है। ठीक है, कुछ रोग बाग दे सकता है, लग्न में शनि बैठा है, कुछ परेशानी देगा, लेकिन ये टाइम है जितने सारे आपके शत्रु हैं, शत्रुणाम परिपीड्यन्ताम, तो ये टाइम है जहां आपका अगर मीन राशि वालों का फटा हुआ है तो थोड़ा सा माँ बगलामुखी को हवन वन करो। गुप्त नवरात्र आ रहा है, मस्त कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए। तो बढ़िया कंडीशन है, मंगल केतु दोनों छठा में आना, और मंगल का है तो बहुत सारे मीन राशि को, जैसे मैं बोला था, जमीन मिलने का चांस, ऋण इत्यादि से मुक्ति का चांस। लेकिन अगर आप कुंडली में कुछ दुर्योग पड़े हैं जिनका शांतिकरण कराए नहीं हो, और आपको पता नहीं कि मंगल आके बैठ चुका है और उसका फायदा नहीं ले रहे हो, तो मीन राशि वाले रोगे और क्या करोगे। तो मीन के लिए तो यहाँ बढ़िया कंडीशन है। लेकिन मीन राशि के लिए अभी समस्या क्या है कि मीन राशि में इस समय गुरु बृहस्पति बेटा बेचारा कंबस्ट होने जा रहा है। तो जहां कंबर्शन सूर्य के साथ होगा तो मीन राशि वालों को, मीन राशि धनु राशि दोनों को एक प्रकार का दुर्बलता लगने लगेगा मीन राशि में। और जब भी गुरु बृहस्पति आपका मालिक, यानी मीन राशि का मालिक गुरु बृहस्पति कंबस्ट हो गया, जल गया, लेकिन एक प्रॉफिट है कि 1 2 3 4 आपसे चतुर्थ स्थान में जला हुआ है, तो बुरा तो नहीं है। लेकिन 30-40 दिन मीन राशि धनु राशि वालों को, गुरु क्षेत्री वालों के लिए कहीं ना कहीं दुर्बल लगना, थकावट लगना, रोग होना, ताकत नहीं मिलना, किसी का पैर में चोट लग जाना, किसी का हाथ में चोट लग जाना, किसी का आंख में चोट लग जाना, बुरे ख्यालात आना, दुर्बल अनुभव होना, मानसिक लेवल पे पीड़ा होना, मानसिक लेवल पे शक्तिहीनता होना, नया मोबाइल, नया गाड़ी, नया लैपटॉप, लेकिन इच्छा नहीं होना, अपना लबरा लबरी से विच्छेदात्मक भावना बनना। तो मीन राशि के लिए तो ये कंडीशन बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है, इसमें वरीड होने का कोई विषय नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत परमानेंट इफेक्ट नहीं है। और मीन राशि का छठा मस्त पावरफुल में है, लेकिन मालिक दुर्बल है, ठीक है, मालिक मर रहा है इधर, तो काम नहीं दे रहा है। द्वादश में राहु है तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा तरफ इस समय ठेल देगा, तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो मीन राशि वालों को अभी केवल बचना है तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा और किसी के साथ भिड़ा भिड़ी मत करो, ये सबसे पहला बात रहेगा। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं कि मीन राशि के बाद अगर किसी का बात करना है तो लेट मेष राशि। मेष राशि का जो ग्रह गोचरीय स्थिति इस समय क्या होने वाला है। सबसे पहला मेष राशि का तृतीय स्थान, ये जो मेष राशि का पराक्रम का स्थान है, और ये पराक्रम का स्थान
में कंबर्शन होना, द्वादश में शनि नेचुरली पावरलेस होना, प्री रेट्रो इफेक्ट जिसको बोलते हैं बकरी से पहले का इफेक्ट, जिसके कारण बिन फालतू किसी किसी मेष राशि वालों का एक्सेसिव मेडिकल का दौड़, बीमारी, द्वंद्वात्मक स्थिति, क्या बीमारी हो रहा है पता नहीं चल रहा है, बाप का बीमारी के लिए दौड़ो, माँ का बीमारी के लिए दौड़ो, या किसी इधर संतान के घर में मंगल केतु तो उधर बच्चों का बीमारी, या बात सुनना नहीं, मानना नहीं, क्रोधित होना, झगड़ा होना। और लेकिन इस कंडीशन के बावजूद भी शनि राहु फल देते, लेकिन नहीं दे इसलिए रहे हैं क्योंकि शनि जिसके घर में बैठा है, गुरु के घर में, वो घर में कंबर्शन होने के कारण, उस घर का मालिक को कंबस्ट होने के कारण, यहाँ शनि भी चाह के ना बहुत कुछ मेष राशि का बिगाड़ने वाला है, ना उसका मालिक जिस घर में बैठा यानी राहु जहां लाभ देने वाला था वहां भी देने वाला है। तो ले दे के आपको 45 डेज तक का इंतजार करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है। तो मेष राशि का अगर ले दे के अगर कोई सोचना है तो भाई इधर वो पंचम द्वादश, तो अभी अगर आप बोलोगे कि भाई मैं मेष राशि का हूं, कोई ग्रह तो बता दो जो अच्छा कंडीशन में बैठा है, बचा बुचू दे, तो बचाने वाला कोई दिख नहीं रहा है इस समय। क्यों नहीं दिख रहा है? देखो, लग्न खाली है, शुक्र घुसा हुआ बैठा है, कामना वासना में वृद्धि, भाग जाएगा अपने द्वितीय स्थान में, तो जहां भाग जाएगा धन आने का दिखाई देगा, लेकिन ये जो धन देगा, ये जो शुक्र इसका मालिक स्वग्रही होने के कारण अच्छा तो बोलेंगे, लेकिन यही शुक्र शनि के दृष्टि में आने के कारण शुक्र के ऊपर इफेक्ट। तो जो भी महिलाएं हैं अपने आप को सेव रखो, फिर से कोई बड़ा न्यूज आएगा देखना इस समय, कोई लड़की के ऊपर कुछ हो गया, कुछ लड़की के कलकत्ता जैसे केस, भुवनेश्वर जैसे केस, कुछ और ऐसे आ जाएंगे। अभी तक तो लड़की लड़का के ऊपर ठुकाई कर रहा था, शुक्र उच्च का था शनि के साथ, तो नारी के ऊपर अपवित्रता था, मतलब पाप प्रभाव, पाप क्रूर प्रभाव था। अब यहाँ आ जाने के बाद इसके ऊपर दृष्टि होगा तो फिर इनके ऊपर ठुकाई हो जाएगा, कुछ न्यूज वो भी आ जाएंगे। मेष राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले सावधान रहना चाहिए, वो दिखाई दे रहा है इस समय। अब ले देखे ये तो स्थिति है, तो कोई भी प्लैनेट फेवरेबल मेष राशि के लिए इस समय नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। पावरलेस दिखाई देगा, दुर्बलता, दौड़ भाग। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुंभ राशि का शनि 7.5 का इफेक्ट। तो कुंभ राशि का इम्पैक्ट को अगर देखोगे तो कुंभ राशि में राहु बैठा है, और जहां राहु बैठेगा क्या करेगा, सबसे पहला अगर ये कुंभ राशि में राहु आदमी को भय भ्रम भूल भटकाव, रोग बीमारी, और देखना जहां ये राहु इधर कुंभ राशि का शतभिषा आसपास पहुंचेगा, ईरान इराक वाला एटॉमिक न्यूक्लियर इफेक्ट अटैक, कुछ भी एक बहुत बड़ा दुर्योग न्यूज उस समय सामने के लिए आ जाएगा। ज्यादा दिन ही नहीं, इस 90 दिन के अंदर आपको ऐसा दुस्संवाद सामने आपको दिखाई देगा। इस समय सावधान रहना चाहिए। और हमारे एक बड़े इंग्लिश किताब में रिसर्च में आया है, सिंह राशि में केतु या राहु बैठे और वहां ग्रहण लगे तो बड़े सारे राजा मरते हैं। मतलब मैं इसका वीडियो दिया हूँ, राहु, कुंभ राशि का राहु, राजा, मंत्री, नेता, बड़े लोग, उनका मरना, हो सकता है खुमनाई हो सकता है ट्रम्पू, हो सकता है बाकी लोग का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा स्थिति बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंभ वालों को भी इस समय ये राहु जो आपको डाइवर्ट करेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, मायात्मक कर देगा, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी कुंभ राशि वालों को बहुत ज्यादा जरूरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिंह राशि का। कुंभ राशि वाले तो समझ में आ गया आपको कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उतरता 7.5 है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का पिता का स्वास्थ्य को लेके, कुंभ राशि में सबसे बड़ा समस्या कहाँ है, जो लोग पूर्व भाद्रपद कुंभ वाले हैं, शनि वक्री के टाइम में पिता का स्वास्थ्य को लेके, पिता का ऑलरेडी मैं 2.5 साल से बोलते बोलते आ रहा हूँ, कुंभ राशि वाले आपका पिता अगर बहुत ज्यादा उम्रदार हैं तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। और इस समय सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन में मंगल केतु का युति चल रहा है, और आपके ऊपर अभी 2 दिन के लिए चंद्रमा भी घुसेगा, तो दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल, और जिनका बीबी विवाह कुछ बीमार हैं, लबरा लबरी बीमार बमरी हैं, तो उनको टारगेट कर देगा, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी रहेगा। कुछ इन्फेक्शन, यूरिनल इन्फेक्शन जैसे कंडीशन बन सकता है, तो इस क्षेत्र में भी सावधान रहना चाहिए। फेस लेवल पे शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि है, तो इन्फेक्शन वगैरह ये कुंभ राशि को दिखाई दे रहा है कि ENT प्रॉब्लम, आइज नोज थ्रोट का प्रॉब्लम रहेगा, किसी का मान सम्मान का प्रॉब्लम, किसी का धन का भयंकर नाश, प्रोजेक्ट में डामाडोल, नौकरी भाग जाना, ये कुंभ में इन दोनों को दिखाई दे रहा है इस समय। नौकरी भाग जाने का बड़ा कंडीशन यहाँ पर बड़ा जोर से शूटअप हो रहा है। तो इन क्षेत्र में थोड़ा सा कुंभ राशि वालों को एज पर 7.5 के लेवल पे, और एक्सीडेंटल योग बड़ा जोर से मंगल का दृष्टि के कारण बन रहा है, बहुत सावधान रहना चाहिए। इस
शनि साढ़े साथी के ये तो प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट है, मतलब कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा दुर्बल लगना ही स्वाभाविक बात है। और इस समय अगर आप देखोगे कि कुंभ राशि वालों को क्यों दुर्बल लग रहा है, अगर बोलोगे जिनको लग रहा है, सबको तो नहीं लगेगा। कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न हो, तो कुंभ लग्न हो चाहे कुंभ राशि हो, मकर राशि हो चाहे मकर लग्न हो, क्योंकि शनि उस घर में बैठा है जहां पर मालिक उसका कंबर्शन पड़ा हुआ है, तो दुर्बल लगना, बीमार होना, थकावट देना और थकावट में भी पड़ना, दोनों कंडीशन। और इस समय मैं मकर कुंभ वालों को कहूं कि शनि का दृष्टि जब तक मंगल का पड़ा हुआ है, भाई थोड़ा सा चोर चपेट एक्सीडेंट से बच के रहना, तलवार छुरा उरा थोड़ा सा छुपा उपा के रखना। एग्रावेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस समय देख रहे हो ना, बड़ा विस्फोटक योग चल रहा है, मारपीट धूम धड़ाका, इजराइल ईरान सब, रसिया यूक्रेन, कोई समझने वाले नहीं है, एक दूसरे को फोड़ेंगे कस के, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कंडीशन बड़ा पेचीदा दिखाई दे रहा है। तो दुर्बलता होना, थकावट होना, परेशान होना, मानसिक लेवल पे कुछ ना कुछ भयभीत होना, या किसी प्रकार का बिना फालतू का भय अंदर जागृत होना, ये बीमारी हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि का। सिंह राशि का इस समय शनि का ढैया है, और सिंह राशि वाले अगर इस समय अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेबल रहेगा। इस समय देखो, सिंह राशि लग्न ट्रम्प चाचा का बनता है, तो ट्रम्प चाचा का आप देख रहे हो कब क्या बोल रहा है, ठिकाना नहीं है। तो केतु राहु का एक्सिस में सिंह राशि चल रहा है, अष्टम में शनि चल रहा है। तो अब उसी सूत्र को यहां पर लगा लो, क्या गुरु कंबस्ट है, गुरु के घर में शनि बैठा है। तो ये सूत्र क्या है कि जब गुरु कंबस्ट हो जाएगा और शनि वहां बैठेगा तो शनि कुछ खास फल दे नहीं पाएगा। शनि जहां बैठा है उसका भावाधिपति कंबस्ट है, तो उसके घर में राहु बैठा है, तो राहु भी यहां पर बढ़िया फल नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल बीच बचाव करने वाले हैं उनका तो हालत खराब है। तो अभी पावरफुल कौन हो जाएगा? केतु मंगल, फायरी प्लैनेट राजा के घर में। और ऑलरेडी बताया गया है कि जब भी सिंह राशि में केतु या राहु बैठे और ग्रहण लगे तो बड़े किसी ना किसी नेता इत्यादि का प्राण जाता है। ये ऑलरेडी बड़े सारे इंग्लिश रिसर्च, ये इंडियन ज्योतिष का बात नहीं कर रहा हूँ, मेदिनी ज्योतिष में, और ये दोनों इंग्लिश किताब है। एक मेदिनी ज्योतिष का है मांडुक्य, और राहु केतु इन मून नोटिस में ये बताया गया है। तो ये तो कंडीशन दिखाई देगा ही, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। चलो उसके अलग वीडियो बनाएंगे, वो तो आ रहा है। तो सिंह राशि वालों को इस क्षेत्र में थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रख के चलना चाहिए, जो कि इस समय ये लोग ज्यादा कहीं ना कहीं से टारगेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि का दूसरा चीज क्या है इस समय, जो मैं बता दूं कि सिंह राशि वाले आने वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, गुरु तो ऐसे ही अतिचारी चल रहा है, और जब गुरु अतिचारी होके, अभी मिथुन में गुरु चल रहा है, अतिचारी होके क्या करेगा, कर्क में घुसेगा तो द्वादश गुरु हो जाएगा। उस समय केतु यहाँ बैठा रहेगा। कुछ देर, एक महीना के बाद क्या होगा, सूर्य घुसेगा कर्क राशि में, और मंगल तब तक पार हो गया होगा। तो सिंह राशि वाले फिर से पाप कर्तरी में, इधर 45 दिन 30 दिन के लिए। तो बहुत सारे सिंह राशि वालों को कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, मामा के घर में रोटी सेकने का कंडीशन, उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बनना चालू हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे उधर का बड़े प्लैनेट के पास बहुत ज्यादा बल नहीं है, और इधर बाकी प्लैनेट के ऊपर फुल ओवररूल कर रहे हैं। सूर्य ओवररूल कर रहा है, मंगल ओवररूल कर रहा है, केतु ओवररूल कर रहा है। ये तो क्या होगा, अभी देखो मकर राशि का अष्टम में ओवररूल पावर बढ़ रहा है, सिंह राशि के लग्न के ऊपर ओवररूल पावर बढ़ रहा है, छठा सप्तम मकर राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, मीन राशि शनि साढ़े साथी वालों के लिए पश्चिम दिशा में ग्रह बल पावर बढ़ रहा है। जब ग्रह बल पावर पश्चिम दिशा में बढ़ जाता है, या सिंह राशि के पूर्व खेत बल दिग्बल मिलता है, तो बड़े सारे घमासान जिंदगी में उथल पुथल का संभावना है। इस क्षेत्र में बहुत सावधान रहना। अब उसमें एक बात और आता हूं मैं, ये कर्क राशि वालों को समझाने के लिए। तो इस समय दो चीज बहुत सावधान से चलना चाहिए। एक, देखो कुछ दिन में बड़ा भयंकर, जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिजनेस मार्केट, उनको थोड़ा सा बेवकूफी नहीं करना है। इस समय क्या होगा, बुध अभी कर्क राशि में घुसेगा। जहां कर्क राशि में बुध घुसेगा, पीछे सूर्य है, आगे मंगल केतु है, बुध बनेगा पाप कर्तरी, और पाप कर्तरी बुध हो गया बिजनेस का प्लैनेट, और बिजनेस का प्लैनेट जब
यहाँ पापकर्तरी कंडीशन पे फंसेगा तो जितने सारे लोग पैसा वैसा फंसाए हो, कोई निफ्टी मिफ्टी में या और कोई लंबा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में, इस समय मार्केट ब्लॉक करेगा या कोलैप्स करेगा या उथल पुथल होगा, जिसको संभालना स्वाभाविक लेवल के लिए मुश्किल होने लगेगा। ऐसे कंडीशन पे सभी के लिए ये इफेक्ट होगा और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी को देखने के लिए मिलेगा तो सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, इस समय जो लोग भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में हो, क्योंकि द्वादश स्थान में बुध पापकर्तरी में फंसेगा सिंह राशि का, तो जितने सारे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ इन्वेस्टमेंट पैसा क्रिप्टो करेंसी इस प्रकार का चक्कर में फंसे हैं तो बड़ा भयंकर झटका, जोर का झटका धीरे से लगे। और वही चीज यहाँ होने के कारण ये धनु राशि का अष्टम में हो रहा है, तो धनु का ढैया चल रहा है, तो उनको भी जोर का झटका धीरे से लगेगा। तो उस कंडीशन पे अपना हदराना नहीं, कोई बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन झटका दे सकता है। गोल्ड का मार्केट को भी देख लो, गुरु जब कंबस्ट हो जाएगा तो गोल्ड का मार्केट भी नेचुरली इफेक्ट हो जाएगा। इधर ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है तो वहां से गोल्ड ऑयल दोनों, इधर तेल, तो तेल का तो बात करते हैं, शनि जिस भाव में बैठा है कंबस्ट बैठा हुआ है, गुरु जिस भाव में गुरु कंबस्ट होने जा रहा है, तो तेल का भी नेचुरली, तेल, सोना, कोयला, लोहा, इन सब का मार्केट कहीं ना कहीं सुपर हैम्परिंग होने के लिए जा रहा है। तो सिंह वालों को लिए बता दूं कि इस समय इन्वेस्ट है तो बच के रहना, वरना ऐसा झटका मिलेगा कि जोर का झटका धीरे से मिले, बाबूराम जाके पानी में घुले। तो ये एक परेशानी भरा कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंह राशि के द्वादश, धनु का अष्टम और वो मकर का सप्तम, तो ऐसे कंडीशन पे मुख्यतः इन्वेस्टमेंट लेवल का बारे में अगर बात करें, यानी जितना भी शेयर सट्टा लॉटरी जो है इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी, और मुख्यतः सिंह राशि, धनु राशि, ये सभी को थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित और डिफेंसिव लेवल पे रह के रहना चाहिए। कोई ओवर कॉन्फिडेंस में जाके किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो लोग ऐसे पैसा फंसा के बैठे हुए हो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी हर क्षेत्र में, ओवरऑल ऑल क्षेत्र में आप देखना, जब बुध कर्क में आके पापकर्तरी में फंसेगा, हालांकि टाइम है पता नहीं चलेगा, फटक करके आपको परेशान करके रख देगा। और लग्जरी आइटम जितने भी सारे हैं, क्योंकि वो शुक्र शनि के दृष्टि में जाएगा, तो वहां भी दोनों तरफ, दोनों प्लैनेट इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट वाला, जो मनी के हाउस में शुक्र रहेगा लेकिन शनि का दृष्टि दे देगा, जिसके कारण परेशानी का खड़ा हो सकता है। और सिंह वालों को बता दो, द्वितीय में मंगल आएगा तो और ज्यादा परेशानी दे देगा। धन्यवाद, नमस्कार।